नमस्कार दोस्तों, डी फॉर एस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसकी जाल में मैं खुद फंसते फंसते बच गया। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से साइबर क्राइम होता है और कैसे वो लोग अपनी जाल में फंसाकर आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं और उसी जाल में मुझे किस तरीके से फंसाया गया और कैसे मैं उस जाल से बच के निकला। आज मैं वही कहानी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, एक ऐसी घटना होती है कि फेसबुक के माध्यम से एक हमारे मित्र की आईडी से हमारे मित्र की फोटो लगी होती है और उस आईडी से हमारे फेसबुक मैसेंजर से एक मैसेज आता है कि दिनेश भाई, मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूं और मैं जैसे ही 1-2 दिन में मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे वो पैसा ले लूंगा और अभी मुझे कुछ इमरजेंसी है, इसलिए मैं 2 दिन तक नहीं आ पाऊंगा और कुछ पैसे आपके खाते में भेज दे रहा हूं और आप जो है जैसे ही मैं आता हूं तो आप हमें दे दीजिएगा। और वो हमारे परिचित मित्र की आईडी फोटोज में लगा था और मुझे लगा कि ये बातें सत्य हो सकती हैं और मैंने ज्यादा कुछ बात नहीं की और मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं आपको कुछ पैसे भेजता हूं और मैं 2 दिन बाद आके वो पैसे ले लूंगा, तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। और मैंने ज्यादा बात नहीं की फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से और मैंने अपना अकाउंट नंबर उन्हें बोल दिया और मैंने कहा कितने पैसे भेजना है, तो उसने कहा कि अभी मैं बताता हूं। और मुझे लगता था कि भाई वो 1000-2000 रुपए भेजेगा और फिर अगले दिन उसको दे देना है। हालांकि मैंने पहले उससे कभी ऐसी किसी प्रकार की लेन देन नहीं की। जिस मित्र के आईडी थी वो, जिस मित्र का उस पर फोटो लगा था, और मैंने ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की क्योंकि मैं अगर उस आईडी के इंटरनली प्रोफाइल में गया होता तो मुझे कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलती। मैं प्रोफाइल में भी नहीं गया और जब उसके पास नंबर चला गया तभी उसने मुझसे कहा कि आप वेट करो, लगभग 10 मिनट बाद पेमेंट आपके खाते में लग जाएगी। और लगभग 10 मिनट बाद उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा और उस स्क्रीनशॉट में लिखा था कि मनीग्राम इंटरनेशनल ट्रांसफर बैंक। और उस स्क्रीनशॉट में मैं आपको ये आप देख रहे होंगे जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें ये लिखा था, मेरा नाम लिखा था, मेरा अकाउंट नंबर लिखा था और उसके नीचे जो बैंक बैलेंस लिखा था, जो जितना पैसा भेजा था, उसने 6,02,000 रुपए था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं फिर मैसेज किया उसके पास और मैंने कॉल भी करना शुरू कर दिया। उस समय तो कॉल नहीं उठ रही थी, लेकिन मैंने मैसेज किया कि आपने ये पैसा क्यों भेजा है या ये पैसा किस तरीके से है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये पैसा जो है मेरा पैसा है। हमने कहा इतने पैसे की आपने इतना पैसा भेजा है, इतने पैसे तो आपने बताया नहीं था, मैं अपना खाता क्लोज करा रहा हूं, या तो आप तुरंत हमसे बात करिए, फोन उठाइए। फिर उसने जो है कहा ऐसी कोई बात नहीं, ये पैसा मेरा है और मैं आते ही आपसे ये पैसे ले लूंगा। तो मैंने कहा इतने पैसे आपको भेजने की जरूरत ही क्या थी जो आपने मेरे अकाउंट में डाला। तो मैं तुरंत बैंक गया और मैं वहां जाके चेक किया तो वहां पता चला कि उसमें कोई पैसा नहीं आया है। और सौभाग्य कहिए या फिर ये कहिए कि मैंने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। गलती तो मैंने की थी कि मैंने उसे अपना अकाउंट नंबर दिया था और फिर जब वहां गया तो पता चला कि ये जो है ऐसे फ्रॉड लोग हैं और ऐसे मैसेज भेज करके आपसे एक्स्ट्रा पैसे की मांग करते हैं। और ये भी मेरे साथ भी हुआ। और जैसे ही उसने ये स्क्रीनशॉट भेजा कि 6,02,000 आपके अकाउंट में भेजा गया है, फिर उसने कहा कि भाई साहब कृपया आप 85,000 रुपए हमारे अकाउंट में भेज दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ जो है कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और जिस एजेंट से
मैं पैसा लेके यहाँ आया था बाहर, वो एजेंट का मैं ये नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर जो है कॉल करिए और 1000 रुपये आप उस अकाउंट में डाल दीजिए। तो मैंने तो पहले ही बैंक जाके ये सारे प्रोसीजर्स पता कर लिए थे कि आखिर ये क्या है, कैसे है। और बैंक के जो लोग थे उन्होंने बताया इस तरीके के फर्जी मैसेज आते रहते हैं और फर्जी लोग बातचीत करते रहते हैं। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा होता है। आप सबको ये अवेयरनेस पहले से ही करा देना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मैसेज आए, ऐसा कोई आपके जान पहचान की आईडी का व्यक्ति आपके साथ इस तरीके की बातें करे, पैसे भेजे या फिर पैसे आपसे मांगे, तो आप पहले अच्छे से उसकी आईडी की प्रोफाइल में जाके उसको चेक करें, फिर उससे बात करें। अगर वो बात नहीं करता है तो इसका मतलब ये फर्जी है। और मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ, लेकिन जब मैं बैंक गया कि मैं अपने खाते को क्लोज करा दूं, तो वहां जाके पता चला कि ऐसे फर्जी मैसेज आते रहते हैं, ये परेशान ना हो। तो ये ऐसी घटना साइबर क्राइम के रूप में होती रहती है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है, लेकिन मैं इस घटना से बच गया।